कैसे हो मेरे ऑटो वाले दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। जब भी आप क्लाउड किचन स्टार्ट करते हैं तो आपके मन में सबसे पहले यही एक क्वेश्चंस आ जाता है, या आप बोल दीजिए आप उसका खुद आंसर देने की कोशिश करते हो कि मुझे प्रॉफिट नहीं चाहिए, पर एटलीस्ट मैं इस स्थिति में जल्दी से जल्दी आ जाऊं कि मेरे जेब से कुछ ना लगे, मैं जो भी कमाऊं मैं वहीं पे दे दूं। प्रॉफिट मैं नहीं चाहता, पर ऐसी कंडीशन में मैं आ जाऊं कि मुझे अपनी जेब से पैसा ना लगाना पड़े। और हर कोई यही सोचता है, वो सोचता है कि 3 4 5 महीने तक मेरी अगर जेब से भी लग रहा है तो पर एक ऐसी कंडीशन आ जाए जहाँ पे मेरी जेब से लगना बिल्कुल पैसे बंद हो जाए। तो आज हम इसी कंडीशन के बारे में बात करने वाले हैं, जिसको कि हम लोग टेक्निकल भाषा में ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। अब ये ब्रेक इवन पॉइंट होता क्या है? आप लोग एक क्लाउड किचन को स्टार्ट करना चाहते हैं या आप लोग चला रहे हैं, पर आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप कितनी एक महीने में सेल करेंगे ताकि आपका जो खर्चा है, आपकी सैलरीज़ हैं, आप जो सामान ख़रीद रहे हैं वो इक्वल हो जाए। जब ज़्यादा ऑर्डर्स आएंगे तो आपको प्रॉफिट होगा ही होगा, पर एक ऐसे कितने आप दिन में ऑर्डर करें कि आपको जो भी कमा रहे हैं उससे आपका जो खर्चा पूरा चल जाए। तो इस स्थिति को समझने के लिए मैं एक इस वीडियो को लेके आया हूँ। मैं काफ़ी दिनों से इस वीडियो पे काम कर रहा था, कैलकुलेशंस पे काम कर रहा था, ताकि जो करंट सिनेरियो है आप लोगों को एक कम्प्लीटली अच्छे से पता लग पाए कि ब्रेक इवन पॉइंट होता क्या है, और आप अपने हिसाब से ब्रेक इवन पॉइंट अपने क्लाउड किचन के लिए रेडी कर पाएँ। इसके अलावा मेरे पास मेरा जो क्लाउड किचन का कोर्स है उसमें मैंने ये एडिशन कर दिया है। अगर आप चाहते हैं कि आप उस कोर्स को लें तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद आपको कंप्लीट फ्रेमवर्क तो मिलता ही है, मेन्यूज़ को लेके, इक्विपमेंट को लेके। बाकी हम आपके जो कि ब्रेक इवन पॉइंट को भी कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, अगर आप एग्जिस्टिंग चला रहे हैं या आप लोग स्टार्ट करना चाहते हैं। तो चलिए, अब ब्रेक इवन पॉइंट को समझने से पहले हमें कुछ चीज़ों को समझना होगा, उसके बाद ही हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट समझ पाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपको 3 चीज़ों को समझना है। वो है हमारी, सबसे पहले हमारी फिक्स्ड कॉस्ट, दूसरी है हमारी वेरिएबल कॉस्ट, तीसरा है हमारा पर पर्सन एवरेज ऑर्डर साइज़ आप जिसको बोल सकते हैं, या एक इंसान, एक गेस्ट, एक कस्टमर हमारे पास मिनिमम कितने पैसों का ऑर्डर करेगा। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट की। अब फिक्स्ड कॉस्ट है क्या? फिक्स्ड कॉस्ट जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, एक ऐसी कॉस्ट जो कि हर महीने आपकी सेम ही आएगी। आप जनवरी में भी आप सेम देंगे और दिसंबर में भी आप सेम देंगे। तो जो ये फिक्स्ड कॉस्ट है वो कौन कौन सी हो सकती हैं? सबसे पहला है हमारा फिक्स्ड कॉस्ट, हमारा रेंट, जो कि हम लोग हर महीने सेम ही देंगे। उसके बाद है सैलरीज़, हम लोग हर महीने सेम ही देंगे। अगर आपके बाद में ऑर्डर्स बढ़ते हैं तो आप लोग और स्टाफ रख सकते हो, पर मैक्सिमम हम लोग सेम ही देते हैं। उसके बाद है हमारा इंटरेस्ट, अगर आपने कहीं से पैसा उधारी में लिया है उसका इंटरेस्ट। इसके बाद है इंश्योरेंस, अगर आप जहाँ भी काम कर रहे हैं आपने वहाँ का इंश्योरेंस कराया है। इसके अलावा मार्केटिंग, अगर आप किसी को फिक्स करते हैं कि भैया कि मुझे मेरी ऑनलाइन मार्केटिंग करनी है, मैं आपको 5,000 रुपये पर मंथ दूंगा, इसकी कॉस्ट। इसके अलावा कुछ इलीगल लोग जिनको कि आप लोग पैसा नहीं देना चाहते, आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं, पर आप उनको हर महीने देते ही देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमारी एक फ़िक्स्ड कॉस्ट के अंदर आती है। इसके बाद दूसरा है हमारा वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट है जो कि आपकी ऊपर नीचे होती रहती है। अब जो ये ऊपर नीचे हो रही है ये सारी चीज़ें, सबसे पहले तो हमारा रॉ मटेरियल होता है जो कि हम लोग अपने खाने को बनाने में लगाते हैं। दूध ले लीजिए आप, अंडे ले लीजिए आप, ग्रॉसरीज़ ले लीजिए, सब्जी ले लीजिए, या कुछ भी आइटम। इसके अलावा हमारा क्लीनिंग मटेरियल जो हम लोग यूज़ करते हैं वो हमारा वेरिएबल होता है, क्योंकि जितने बर्तन धुलेंगे उतना ही साबुन लगेगा। उसके बाद है पैकेजिंग मटेरियल। पैकेजिंग मटेरियल भी उतना ही लगेगा। आपने अपने स्टॉक में चाहे आपने हज़ारों कंटेनर्स रखे हैं, पर अगर आपके 100 ऑर्डर जा रहे हैं एक महीने में या एक दिन में, तो आपके 100 ही कंटेनर लग रहे हैं। तो ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट होगी। इसके अलावा आपका मेंटेनेंस का खर्चा, कि हर महीने में कुछ ना कुछ टूट फूट होती है, किसी महीने होती भी नहीं है, तो वो आपके मेंटेनेंस का खर्चा, या आप छोटे छोटे कभी बल्ब लिया है, या आपने किसी को बाहर से नेट ख़राब हो गया उसको कॉल कर लिया, कहीं पे तार लग गई, ये सारी चीज़ें। और इसमें आप लोग जैसे कि आपके पेट्रोल का खर्चा भी जोड़ सकते हैं, कि आपने डिलीवरी खुद करवा दी किसी से, या आप खुद चले गए और आपको पेट्रोल के पैसे देने पड़े क्योंकि आपने अपनी पेट्रोल भरवाया है। तो ये होगी हमारी वेरिएबल कॉस्ट। अब इसके बाद हमारा जो लास्ट है वो है हमारा पर पर्सन कॉस्ट,
या एवरेज पर पर्सन कॉस्ट। अब एवरेज पर पर्सन कॉस्ट क्या होती है? ये एक ऐसी कॉस्ट होती है जो भी आपने मेन्यू रखा है, जो कि हो सकता है कि 80 रुपये से स्टार्ट हो, 500 रुपये में ख़त्म हो। एक मिनिमम एक और कस्टमर आपके पास कितने का ऑर्डर करेगा? मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि मेरे पास एक 80 रुपये का सैंडविच है और 400 रुपये का मैं मैक्सिमम 400 रुपये की मेरी चीज़ बेचता हूँ, वो है पिज़्ज़ा। तो हम लोग इसके मिडिल का रख लेते हैं, हम लोग रख लेते हैं 200 रुपये। भाई एक बंदा अगर मेरे पास आएगा तो 200 रुपये कम से कम देगा ही देगा, ज़्यादा भी दे सकता है, पर हम लोग यहाँ कैलकुलेशन के लिए हम लोग 200 रुपये रख लेते हैं। तो अब जो ये तीनों चीज़ें हैं आपको पता चल गई हैं। अब मैं आपको एग्जांपल्स के साथ बताऊंगा कि आपको कैसे करना है। अब हम लोग फ़िक्स कॉस्ट सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं। हमारी फ़िक्स कॉस्ट है हमारा रेंट, जो कि हम लोगों ने दे दिया है 15,000 रुपये, मिनिमम 15,000 रुपये तो आप लगाते ही होंगे। इसके बाद मैं बोलता हूँ हमारी सैलरीज़ में मैंने यहाँ 2 शेफ़ रखे हैं, एक शेफ़ है, एक हेल्पर है, तीसरा मैं खुद काम कर रहा हूँ। तो एक शेफ़ की तनख्वाह मैंने 12,000 रुपये रखी है, दूसरे शेफ़ की तनख्वाह मैंने 9,000 रुपये रखी है, तीसरा मैंने खुद की अपनी तनख्वाह 10,000 रुपये रखी है। जी हाँ, आपको अपनी तनख्वाह भी रखनी ही है यहाँ पर। तो टोटल ये हो गया 31,000 रुपये जो कि मेरी सैलरीज़ पे जा रहे हैं। उसके बाद मैं बोलता हूँ मैं इंटरनेट पे मैं 1,000 रुपये हर मंथ पे करता हूँ, जो कि मैंने पैकेज लिया है। तो ये 3 चीज़ें मैंने ऐड कर ली। इसमें मैंने किसी भी प्रकार की मार्केटिंग का नहीं लिया है, मैंने किसी प्रकार के इलीगल लोगों को देने का नहीं लिया है, क्योंकि शुरुआत में तो ऐसे लोग आते ही नहीं हैं, वो जब आपका बिज़नेस चलने लग जाता है तब आपके पास आते हैं। अब ये टोटल जो मेरी कॉस्ट होगी वो मेरी 47,000 रुपये हो गई। अब चाहे तो आप इसमें से अपना पार्ट हटा सकते हैं, आप एज अ ऑनर बोल सकते हैं कि मैं नहीं लूँगा, आप अपनी कैलकुलेशन हटा सकते हैं, या फिर आप अपने बिहाफ पे किसी और को हायर कर सकते हैं अगर आपका बिज़नेस अच्छा चल रहा है। तो यहाँ पे मानते हैं कि आप अपने आप को ऐड कर रहे हैं, और टोटल जो मेरी फ़िक्स्ड कॉस्ट होती है किसी भी महीने की, वो हो जाती है हमारी 47,000 रुपये। अब इसके बाद मैं बात करता हूँ मेरी वेरिएबल कॉस्ट की। वेरिएबल कॉस्ट मैं बोलता हूँ कि क्योंकि अभी जो वेरिएबल कॉस्ट है ये डिपेंड करती है कि आपके पास कितने कस्टमर आ रहे हैं। मैं उतना ही सामान यूज़ करूँगा जितने कि मेरे ऑर्डर्स होंगे। अगर मेरे पास एक ऑर्डर में मैं 200 ग्राम चिकन यूज़ करता हूँ, अगर 100 ऑर्डर होंगे तभी मैं 2 किलो या जितना भी कैलकुलेशन बनती है उतना कर पाऊँगा। अगर मेरे पास ऑर्डर नहीं आएंगे तो मैं नहीं करूँगा। तो इसको हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग 30% हम लोग यहाँ पे कॉस्ट मान लेते हैं हमारी, और 5% इसमें मैं मान लेता हूँ मेरी हमारी पैकेजिंग पे हमारे लग रहे हैं। और मैं स्विगी जो ज़ोमैटो जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, उनको कमीशन तो देना है, वो मैं मान लेता हूँ 25%। तो मैं 3 चीज़ें यहाँ पे बेसिकली ले रहा हूँ। 30% में आप लोग चाहे क्लीनिंग कुछ भी आप जोड़ लीजिए, तो टोटल ये हो जाता है मेरा 60%। मैं यहाँ पे परसेंटेज में बात कर रहा हूँ क्योंकि मुझे यह नहीं पता है कि मैं कितने ऑर्डर्स अभी सेल करूँगा, और वही पता लगाने के लिए हम लोग ये पूरी कैलकुलेशन कर रहे हैं यहाँ पे। अब इसके बाद जो मैं बोलता हूँ मेरा पर पर्सन कॉस्ट या एक एवरेज मेरी जो ऑर्डर की कॉस्ट है वो 200 रुपये है। अब जो ये 200 रुपये है, इसके अंदर मेरा आपका कमीशंस भी आ गए हैं स्विगी के, उसके बाद उसमें मेरी फूड कॉस्ट भी आ गई है, मेरी पैकेजिंग भी आ गई है, और सब कुछ जो मैंने आपको अभी तक बताया वो आ गया। अब ये 200 का अगर मैं 60% लेता हूँ तो वो होता है मेरा 120 रुपये। जी हाँ, मेरा 120 रुपये हो जाता है मेरा 200 का। अब यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट आपको कैसे कैलकुलेट करना है? आपको जो टोटल आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट थी वो थी 47,000 रुपये, उसको हम लोग नीचे रखेंगे, उसको हम लोग माइनस करेंगे हमारी वेरिएबल कॉस्ट से, और साथ में हम लोग रखेंगे हमारे पर ऑर्डर का जो साइज़ है। पर ऑर्डर का साइज़ मेरा यहाँ पे है 200 रुपये। 200 रुपये का जो 60% होता है वो 120 रुपये होता है, और अगर मैं इसको माइनस कर देता हूँ तो आ जाता है मेरा 80 रुपये। तो मैं 80 रुपये को 47,000 से मैं डिवाइड करूँगा। अगर मैं 80 रुपये को 47,000 रुपये से डिवाइड करता हूँ तो मेरा आता है 587.50, और अगर मैं इसको राउंड फिगर में ले लूँ तो 588 रुपये या 588 रुपीज़ आ जाता है, या 588 हमारे ऑर्डर्स आ जाते हैं, हमें एक महीने में करने होंगे अगर हम लोग चाहते हैं कि हमें कोई भी नुकसान या फ़ायदा ना हो। अगर आप इस 588 को अगर आप लोग गुना कर देते हैं 200 रुपये से, 200 रुपये क्योंकि हमारा एक एवरेज साइज़ है, तो वो हो जाता है हमारा 1,17,600 रुपये। 1,17,600 रुपये। जी हाँ, आपको 1,17,600 रुपये की सेल करनी होगी एक महीने में अपने क्लाउड किचन को प्रॉपरली रन करने के लिए। अगर आप इस 588 को अगर आप लोग डिवाइड कर देते हैं 30 से, क्योंकि ये महीने की कैलकुलेशन थी, तो आपको पर डे 19.6 या फिर आप बोल दीजिए कि 20 ऑर्डर
हर दिन करने होंगे सिर्फ 20 ऑर्डर हर दिन करने होंगे। जी हाँ, सिर्फ 20 हैं, देख लीजिए 20 ऑर्डर करने होंगे सिर्फ 200 रुपये के जो कि आपकी कॉस्ट बिल्कुल बराबर आ जाए, ना आपको फ़ायदा हो ना आपको नुकसान हो। अगर आप इससे ज़्यादा ऑर्डर करते हैं पर डे में, अगर आप लोग 25 ऑर्डर करने लग जाते हैं तो आपको प्रॉफिट आने लग जाएगा। या आप बोल दीजिए आप पूरे महीने का 588 से जो भी आप अबव करते हैं, आप अगर एक ऑर्डर भी अबव करते हैं तो आपके पास जो आपका प्रॉफिट का परसेंटेज बढ़ने लग जाएगा। तो देखिए कितना ईजी था कैलकुलेट करना। हो सकता है कि आप लोगों को अभी समझ ना आया हो, पर आप 2-3 बार इस वीडियो को देखेंगे तो आप लोगों को ज़रूर समझ आएगा। अगर आप चाहते हैं कि मेरी पर्सनलाइज सर्विस लेके आप लोग अपना ब्रेक इवन पॉइंट निकालना चाहें या एडवांस में कैलकुलेशन करना चाहें कि आपको मालूम है कि भैया मुझे रेंट कितना देना है, मैं कितने लोगों को रखूँगा, मेरे एक मेन्यू क्या होगा, उसकी प्राइसिंग क्या होगी, तो आप मेरे पास व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं और मेरे क्लाउड किचन कोर्स को ले सकते हैं। इसे आगे शेयर ज़रूर कर देना। बड़ी मेहनत से मैंने वीडियो बनाई है, पूरे 5 दिन लगे इस वीडियो को बनाने में, कैलकुलेशंस रेडी करने के लिए और आप लोगों के लिए कोर्स रेडी करने के लिए। चलिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।